एक एआई रोबोट लड़की को बाकी बच्चों से घुलने मिलने के लिए स्कूल भेजा जाता है, लेकिन एक दिन अचानक से कुछ गुंडे उस रोबोट के पीछे पड़ जाते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो क्या वो लड़की गुंडों से बच पाती है? चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में इनवू नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जिसकी एक बुरा सपना देखने के कारण नींद खुल गई है। वो बेड के साइड में रखे बॉटल की ओर हाथ बढ़ाता है और तभी किसी का हाथ उस बॉटल को इनवू की ओर पुश कर देता है। इनवू अभी भी थोड़ा बहुत नींद में ही है, इसलिए वो इस बात को नोटिस नहीं करता है। लेकिन तभी उसकी नज़र उसके रूम में बैठी एक लड़की पे पड़ती है जो उसे घूरे जा रही है। उसे देख इनवू बहुत बुरी तरह डर जाता है, लेकिन वो लड़की चुपचाप अपनी सीट में ही बैठी रहती है। इनवू की चिल्लाने की आवाज़ सुन के उसकी सिस्टर मिंजी एक बेसबॉल बैट के साथ उसके रूम में आ जाती है, लेकिन वो डर के मारे उस लड़की पर अटैक नहीं कर पाती। भाई बहन दोनों को लग रहा है कि वो लड़की एक भूत है। वो लोग तो तब जाके शांत होते हैं जब उनके फादर डॉक्टर चा रूम में आके उन्हें चिल्लाने से मना करते हैं। वो फिर सभी को उसके साथ लिविंग रूम में चलने के लिए कहते हैं। वो अजनबी लड़की पूरे रूम में घूमे जा रही है और चीज़ों को ऐसे देख रही है कि उसने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा हो। मिंजी जानना चाहती है कि वो लड़की आखिर है कौन, पर इनवू को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनवू की रिलेशन अपने फादर के साथ कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर चा एक साइंटिस्ट है जो हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं और मुश्किल से ही अपने बच्चों पे ध्यान दे पाते हैं। जब मिंजी डॉक्टर चा से पूछती है कि आखिर ये लड़की है कौन, वो उन्हें बताता है कि ये लड़की एक एडवांस एंड्रॉयड है। उसने अपनी पूरी लाइफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च करने में लगा दी है और ये लड़की उसी का रिजल्ट है। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, वो लड़की सिर्फ एक हाथ से भारी टेबल को उठा देती है ताकि उसके नीचे से बॉल को निकाल सके। ये देख मिंजी और इनवू पूरी तरह शॉक में है। ये देख डॉक्टर चा उनसे कहते हैं कि ये आज तक का बना सबसे बेस्ट रोबोट है और इसका नाम उसने AD-1 रखा है। AD-1 एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस रोबोट है, लेकिन अभी भी वो अपने लर्निंग फेज में ही है और अभी उसकी इंटेलिजेंस एक 10th क्लास की लड़की जितनी है। AD-1 को अभी भी लोगों के बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसलिए डॉक्टर चा चाहते हैं कि मिंजी और इनवू उसे कुछ हफ्ते अपने साथ ही रखें ताकि वो देख सके कि AD-1 कितनी जल्दी नई चीज़ें सीख सकती है। ये सुनते ही इनवू अपने फादर से साफ साफ मना कर देता है, लेकिन मिंजी अपने फादर की हेल्प करना चाहती है। मिंजी अपने फादर से प्रॉमिस करती है कि वो AD-1 का पूरा ख्याल रखेगी। डॉक्टर चा के जाने के बाद मिंजी उस रोबोट से बात करने लगती है। वो भी किसी इंसान की तरह उसे सोच समझ के रिप्लाई दे रही है, जो देख मिंजी बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड है। वो उस रोबोट का नाम एनी रख देती है और कहती है कि आज से वो उनकी फैमिली का ही हिस्सा है। अगले दिन मिंजी एनी को अपने साथ स्कूल में ले जाती है जहाँ वो टीचर है। वो एनी का इंट्रोडक्शन बच्चों को ये कह के देती है कि वो अमेरिका से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आई है और वो उसकी कज़न भी है। स्टूडेंट्स ये सोच के बड़ा एक्साइटेड है कि एक फॉरेनर उनके साथ पढ़ेगी। स्कूल के बाद मिंजी एनी को इनवू के कॉलेज लेके चली जाती है और उससे एनी को घर छोड़ देने के लिए कहती है। मिंजी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से सिटी से बाहर जाना है, इसलिए वो एनी को अपने साथ नहीं ले जा सकती। सिर्फ एक दिन में ही एनी को मिंजी से इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है कि वो उसे जाने से मना करने लगती है, लेकिन मिंजी उसे ये कह के वहाँ से चली जाती है कि वो कल ही वापस आ जाएगी। एनी ये भी नोटिस करती है कि इनवू उसे कुछ खास पसंद नहीं करता है, इसलिए वो इनवू से कहती है कि वो अकेले ही घर जा सकती है। रात में इनवू को नींद नहीं आ रही है। उसे लग रहा है कि उसके फादर के साथ कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन जब वो डॉक्टर चा को कॉल करता है, वो उसे कहता है कि वो घर के पास ही है और बहुत जल्द एनी को देखने आने वाला है। कॉल काटते ही कोई डॉक्टर चा पर अटैक कर उसका फ़ोन वहाँ से लेके चले जाता है। अगले दिन स्कूल में क्लास की मॉनिटर जीवून और उसकी बेस्ट फ्रेंड ताई ही की एनी से दोस्ती हो जाती है। एनी ज़्यादातर चुपचाप ही रहती है, लेकिन फिर भी इन लड़कियों को उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। जब वो दोनों बात करती है, एनी उनके बिहेवियर को एनालाइज करने लगती है। किसी और जगह इनवू अपनी गर्लफ्रेंड सल्गी के साथ घूम रहा है, तभी डॉक्टर चा का कलीग केविन वहाँ आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि कल रात से ही डॉक्टर चा उसका फ़ोन पिक नहीं कर रहा है। केविन मिंजी का बॉयफ्रेंड भी है और इनवू से उसकी अच्छी बनती है। इनवू केविन से प्रॉमिस करता है कि अगर उसके फादर कॉल करते हैं तो वो उसे बता देगा। वहीं घर पे मिंजी देखती है कि एनी स्माइल करने की कोशिश कर रही है। वो ये समझना चाहती है कि लोग स्माइल क्यों करते हैं और खुश होने का मतलब क्या होता है, लेकिन मिंजी को नहीं समझ आ रहा कि वो एक रोबोट को ये सब कैसे एक्सप्लेन करे, इसलिए वो उसकी बात काट देती है। जब इनवू घर वापस आता है, एनी देखती है कि मिंजी उसका कान पकड़ के डिनर टेबल पे उसे लेके जा रही है। वो ये मेमोरी बाद में यूज़ करने के लिए सेव कर लेती है। इनवू एनी को डिनर टेबल पे देख के चिड़चिड़ करने लगता है क्योंकि वो तो खाना भी नहीं खा सकती, लेकिन मिंजी उसे कह देती है कि एनी अब उनके फैमिली का ही हिस्सा बन चुकी है, इसलिए डिनर टेबल पे वो उनके साथ है। ये सुन के एनी को पहली बार कुछ फील होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती
कि क्या चीज़ है। अगले सीन में मिंजी और केविन को एक कैफ़े में दिखाया जाता है। डॉक्टर चा अभी भी गायब है और यही सोच के केविन परेशान है। लेकिन मिंजी ने बचपन से ही अपने फादर को कई बार अपने काम की वजह से गायब होते देखा है, इसलिए वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। जब केविन उसे एक AI रोबोट प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, मिंजी उसे एनी से मिलने के लिए घर चलने के लिए कहती है। इसी बीच एनी स्कूल से घर वापस जा रही है। तभी ये दिखाया जाता है कि काले कपड़े पहना एक आदमी दूर से उसे देख रहा है। ये वही आदमी है जिसने कल रात डॉक्टर चा पे अटैक किया था। लेकिन इससे पहले कि वो एनी तक पहुंच पाता, इनवू से पेड़ के पीछे छिपा देता है। उस आदमी के जाने के बाद एनी कहती है कि डॉक्टर चा ने कहा था कि वो आदमी एक बुरा आदमी है, जिसका ये मतलब है कि डॉक्टर चा को पहले से पता था कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। कुछ देर बाद एनी केविन से मिलती है। उसे देखते ही उसे उसके नाम लेके बुलाती है, क्योंकि एनी को बनाने में केविन ने भी डॉक्टर चा की हेल्प की थी। वो एनी को अपने साथ लैब वापस ले जाना चाहता है, लेकिन एनी अब मिंजी के साथ ही रहना चाहती है। केविन और मिंजी की इस बात पे बहस होने लगती है कि एनी को कौन रखेगा। मिंजी फिर एनी को घर के अंदर चले जाने के लिए कहती है। घर पे एनी टीवी पे BTS का डांस देखने लगती है और कहती है कि उसके सारे फ्रेंड्स का ये फेवरेट बैंड है। वो टीवी देख के डांस स्टेप्स को सीखने की कोशिश कर रही है। मिंजी को भी ये देख के अच्छा लग रहा है कि एनी कुछ नया सीख रही है। अगले दिन स्कूल में एक लड़का एनी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स ले आता है और वो एनी को उसके साथ डेट पे चलने के लिए कहता है। लेकिन क्लास की सबसे बदमाश लड़की उस लड़के को पसंद करती है, इसलिए वो एनी को उससे दूर ही रहने के लिए कहती है। जब एनी की बेस्ट फ्रेंड उसकी साइड लेने की कोशिश करती है, वो लड़की उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एनी अपने स्टील से बने हाथों से उसे बड़ी इजीली रोक देती है। मिंजी ये तमाशा देख लेती है और उन लड़कियों को पनिशमेंट दे देती है। जीवून, ताइही और एनी को अपने हाथ ऊपर करके क्लास के बाहर खड़े रहने के लिए कहा गया है, लेकिन वो तीनों कुछ देर बाद ही स्कूल से भाग के बाहर जाके मस्ती करने का डिसाइड करते हैं। शुरू में एनी को ये प्लान कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाके उसे बड़ा मजा आता है। वो तीनों सबसे पहले एक आर्केड में जाते हैं, जहाँ एनी सारे गेम्स में जीतने लगती है। इसके बाद वो सभी एक कैरियोकी में जाते हैं, जहाँ एनी बाकी लड़कियों के साथ वो डांस स्टेप करने लगती है जो उसने टीवी से सीखा था। कुछ देर बाद वो लोग एक पार्क में घूमने लगते हैं, जहाँ एनी पहली बार हंसती है। उसे अब जाके समझ आया है कि खुश होने का क्या मतलब होता है। अगली सुबह इनवू को एक बुरा सपना आता है, जिसमें कोई एनी को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि एनी उसके फेस के एकदम पास में ही है। वो इनवू को ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाने आई है। जब वो खाना खाने से मना कर देता है, मिंजी की तरह ही एनी उसका कान पकड़ लेती है, जो देख इनवू हंसने लगता है। उस दिन इनवू एनी को अपनी गर्लफ्रेंड सेल्गी से मिलने के लिए कैफे में लेके जाता है। इनवू और उसकी गर्लफ्रेंड को बातें करता देख एनी को पहली बार जलन होने लगती है और गुस्से में वो सेल्गी को कह देती है कि वो एक बंदर जैसी दिखती है। अगले सीन में एनी और इनवू को घर में दिखाया जाता है। वो दोनों कई देर तक चुपचाप सोफे में बैठे रहते हैं। जब इनवू उससे पूछता है कि उसने सेल्गी से बदतमीजी से बात क्यों की थी, वो ये कह देती है कि जब भी वो इनवू के पास होती है उसे कोई अजीब सा फील होता है। इनवू ये कह के उसकी बात काट देता है कि ये उसके सिस्टम में कोई एरर के कारण हो रहा होगा, लेकिन इनवू को भी पता है कि उसके मन में भी एनी के लिए फीलिंग्स आने लगी है। इसी बीच केविन मिंजी से मिलने आता है, लेकिन वो उससे बात नहीं करना चाहती। वो केविन से इस बात पे गुस्सा है कि वो एनी को रोबोट जैसा देखता है, जबकि उसका बिहेवियर एक इंसान जैसा ही है। इससे पहले कि मिंजी वहां से जा पाती, केविन उससे कहता है कि आज एनी का पहला बर्थडे है। ये सुनते ही मिंजी तुरंत इनवू को कॉल करके एनी को स्कूल के बाद पिक करने के लिए कह देती है, ताकि उसे एक सरप्राइज पार्टी प्लान करने का मौका मिल जाए। इनवू भी मिंजी की बात मान लेता है और एनी को शॉपिंग करवाने के लिए लेके चले जाता है। एनी उससे जो भी मांगती है वो उसे खरीद के दे देता है। इसके बाद वो एनी के साथ एक पार्क में चले जाता है। घर लौटने पे वो देखते हैं कि मिंजी ने उसके लिए एक पार्टी प्लान की है और उसके लिए एक केक भी लाया है। वो ये देख के बड़ी खुश हो जाती है कि सब लोग उसके बारे में कितना केयर करने लगे हैं। अगले दिन स्कूल में एनी और उसके ग्रुप को अगले हफ्ते होने वाले रिले रेस के लिए सिलेक्ट किया जाता है। वो सभी उस दिन से ही प्रैक्टिस करने लगते हैं और एनी को रेस के रूल समझाने लगते हैं। बाकी लड़कियों को देख एनी भी थकने का नाटक करती है, ताकि कोई उस पर शक ना करे। कुछ देर बाद वो अपनी बैटरी रिचार्ज करने के लिए एक खाली रूम में चले जाती है। तभी ताइही क्लासरूम में आके एनी को रिचार्ज होता देख लेती है और बहुत बुरी तरह डर जाती है। उसकी चीख सुन के मिंजी वहाँ आ जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। घर लौट के एनी मिंजी से पूछती है कि वो अपनी फ्रेंड से इतनी अलग क्यों है, लेकिन मिंजी को ये नहीं समझ आ रहा कि वो एनी को बिना चोट पहुँचाए ये कैसे बताए कि वो एक रोबोट है, कोई इंसान नहीं। अगले दिन एनी अपने रूम से बाहर आने से मना कर देती है। इनवू के रूम के बाहर से ही उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि
वो उनके फैमिली का हिस्सा है। वो आगे एनी से अपने दिल की बात भी कह देता है। तभी एनी पीछे से उसके पास आ जाती है, जिससे इनवू को पता चलता है कि वो अपने रूम में तो थी ही नहीं। एनी अगले दिन फिर से स्कूल जाना चाहती है। वो ताई से बात करके उनके बीच की सारी प्रॉब्लम्स ठीक करना चाहती है, लेकिन क्लास में ताई उसे पूरी तरह इग्नोर की जा रही है। लंच में वो फिर से ताई के पास जाती है और उसे एक रोबोट होने के लिए उसे सॉरी कहती है, लेकिन ताई अभी भी एनी से बहुत ज़्यादा डरी हुई है, इसलिए वो एनी को उससे दूर ही रहने के लिए कहती है। ये सुनते ही एनी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो दौड़ के बाहर चली जाती है और अंधेरा होने के बाद भी घर वापस नहीं आती। घर पे वो सभी ताई को एनी की पूरी सच्चाई बता देते हैं। इनवू को तभी वो बुरा सपना याद आता है जिसमें उसने एनी को भागते हुए देखा था। वो सभी फिर परेशान होकर एनी को ढूंढने निकल जाते हैं। ताई को ये सोच के बड़ा बुरा लग रहा है कि एनी के घर से भागने का रीज़न वो है। इसी बीच वो काले कपड़े पहना आदमी एनी को ढूंढ लेता है और तभी एनी की बैटरी भी ख़त्म हो जाती है, जिस वजह से वो आदमी एनी को किडनैप करने ही वाला है। लेकिन तभी ग्रुप वहाँ पे आ जाता है, जिसे देख वो आदमी वहाँ से भाग निकलता है। अगले दिन स्कूल में ताई अभी भी एनी से बात नहीं कर रही है, लेकिन जब एनी अपने लॉकर को खोलती है तो उसे वहाँ पे एक नोट मिलता है जिसमें ताई ने उसे सॉरी कहा है। उस दिन इनवू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाता है। सेल्गी को अब लगने लगा है कि एनी के आने के बाद से इनवू का बिहेवियर पूरी तरह बदल गया है। वो इनवू को पिछले 5 साल से जानती है, इसलिए वो उसे बहुत अच्छे से समझती है, जिस वजह से वो इनवू के साथ ब्रेकअप कर लेती है। कुछ देर बाद इनवू एनी को स्कूल से पिक करने जाता है और फिर वो दोनों एक पार्क में चले जाते हैं। इनवू एनी का बैग उठाने का ऑफर करता है। एनी कहती है कि वो बहुत ज़्यादा भारी है, पर फिर भी इनवू उसका बैग उठाने का ट्राई करता है, लेकिन उठा नहीं पाता। इनवू से बात करते वक्त एनी सीधे सीधे उससे कह देती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। फिर वो इनवू को एक किस भी दे देती है। इनवू भी शर्माते हुए उसे कह देता है कि वो भी एनी को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी है। अगले दिन इनवू को स्टोर रूम में एक लैपटॉप मिलता है। स्टार्ट करने पर उसे पता चलता है कि वो लैपटॉप उसके फादर का है। वो फिर लैपटॉप में सेव्ड एक वीडियो मैसेज प्ले कर देता है, जिसमें डॉक्टर चा उसे कह रहे हैं कि एनी एक बहुत ही स्पेशल रोबोट है, क्योंकि वो एक इंसान जैसे ही इमोशंस को फील कर सकती है। डॉक्टर चा ने इनवू की माँ की यादें एनी के प्रोसेसर में डाली हुई है, जिस वजह से एनी काफ़ी हद तक एक इंसान जैसी है। ये सुन के इनवू को रियलाइज़ होता है कि एनी उसे सिर्फ इसलिए पसंद आ रही है क्योंकि उसका बिहेवियर थोड़ा बहुत उसकी माँ जैसा है। जब एनी घर वापस आती है, इनवू उससे कहता है कि एनी ने उसे धोखा दिया है। फिर वो एनी को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। एनी उससे कहती है कि वो उसकी माँ नहीं है, लेकिन इनवू उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। एनी फिर घर से दूर भाग जाती है और तभी वो आदमी उसे फिर से मिल जाता है। इस बार वो एनी को चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, लेकिन एनी के लोहे के हाथों के सामने वो टिक नहीं पाता। तभी इनवू एनी को बचाने वहाँ पहुँच जाता है। एनी को इनवू को वहाँ पर देख बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन तभी वो आदमी अपनी गन से एनी को शूट कर देता है। अब 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। गोली लगने के बाद एनी को रिपेयर करना पड़ा था, जिस वजह से एनी को पहले का कुछ भी याद नहीं है, जिस वजह से इनवू और मिंजी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन वो समझते हैं कि एनी को अब लैब में वापस लौटाने का टाइम आ चुका है। उनके जाने के बाद केविन एनी को 81 कह के बुलाता है, जो नाम उसे डॉक्टर चा ने दिया था। लेकिन वो केविन से कहती है कि उसका नाम एनी है, जिससे ये पता चलता है कि एनी को धीरे धीरे पुरानी बातें याद आ रही है।